हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फीलिंग रखते हैं, उनके मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव 4 नंबर एनर्जी है, we have 9 number energy spiritual strength, 7 patience and planning, and viewers we have a new beginning also. Okay, okay, so we have a shadow, firm foundation and the emotional withdrawal. बॉटम से हमारे पास आता है ऑब्स्टिकल्स 5 नंबर एंड दी मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइज मिलती है कि आपके पर्सन बहुत समय से अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या हैं अभी तक। ठीक है, ये व्यूवर्स एनर्जी दिखाई देती है कि ये एक तरह से अपने आप को या तो स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल तक लेके आने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ है, जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है व्यूवर, जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में पीछे किया है, जो भी आपके साथ में किया है या किसी और के साथ में किया है, या जो भी इन्होंने कर्मास किए हैं। कर्मास का मतलब ये नहीं जिसमें एक नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, हम जो काम डे टू डे लाइफ में करते हैं, किसी के साथ में हम जो करते हैं, संबंधों को हम जैसे लेके चलते हैं, तो उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं जो आ रहा है उसको ये फेस कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फेस करना इनके लिए भारी पड़ रहा था, इनके लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना, उससे ओवरकम करना, कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। क्योंकि प्रॉब्लम व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर इनके खुद की ही क्रिएट करी हुई है। वो ऐसा नहीं है किसी ने थोप दी गई है या फिर किसी ने इम्पोज, मतलब जैसे होता ना कि आपके सामने कोई बैरियर खड़ा कर दिए जाते हैं कि अब आप इसको लांघ नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बैरियर जो क्रिएट हुए हैं वो समवेयर आपके जो पर्सन है उन्होंने खुद भी क्रिएट करे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे शैडो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, जो यही दिखाती है कि अब इस सिचुएशन से वो कैसे निकलें, कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस करें, कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करें और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस वो कैसे पा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये इमोशनली मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है इस समय अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग को लेके ये करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं मूव ऑन होना चाहते हैं। अपनी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये चाहते हैं कि ये उन्हें पीछे छोड़ सके, तो ताकि ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ सके या आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग कर सके। तो समवेयर व्यूवर्स यहाँ पे कुछ जो मैं कर्म की बात कर रही हूँ, जो मैं कार्यों की बात कर रही हूँ, जो मैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे ये दिखाता है कि कुछ इनके साथ में इनकी शैडो है। जैसे कि कुछ चीज़ ऐसी है जो इनके साथ में ऐसे चिपक गई है, जिस लाइक कि आपकी परछाई की तरह, कि आप जितना उससे भागने की कोशिश करते हो वो उतना ही आपका पीछा करती है ना। तो यहाँ पे कर्माज हैं व्यूवर्स इनके खुद के, जो इनका पीछा कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं व्यूवर्स यहाँ पे पीछा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनसे ये पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते पर स्टेबिलिटी हो नहीं पा रही, क्योंकि जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी चैलेंजिंग टास्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी फील हो रहा है व्यूवर्स कि ये कुछ चीज़ें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट ये आगे बढ़ सके। मतलब यहाँ पे अगर व्यूवर्स देखा जाए, क्लियर इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि आपके पर्सन एक डिसीजन यहाँ पर आपके लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में इस वक्त यही प्लानिंग चल रही है कि अब मुझे यार ये चीज़ें अपनी लाइफ में पीछे छोड़नी ही होंगी। अगर मैं इन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, देन मैं बहुत लंबा
टाइम या तो ख़राब कर दूंगा, या अपने रिश्तों को ख़राब कर लूँगी, या फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य अपना मैं मिस कर दूंगा, ये कर दूंगी। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्ट एंड रिजुविनेशन के लिए देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये पॉज एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन वीवर्स 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं कर्मास भी हैं, कुछ किसी से मतलब कहते हैं ना कि आप किसी से कुछ कमिटमेंट कर देते हो, या किसी के साथ में एक कार्मिक बॉन्ड सा क्रिएट हो जाता है, या कुछ चीज़ें आपको ऐसी वीवर जो आपने किसी के लिए की हैं या फिर किसी ने आपके लिए की हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं पेन यहाँ पे नज़र आता है। पेन वीवर्स यहाँ पे ये है कि भाई ये जो पर्सन है एक तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, एक तरह से अपनी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं जस्ट काइंड ऑफ जस्टिस, कि ये जस्टिस व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में नज़र आ रहा है। ओके, तो व्यूअर्स ये जो एनर्जी कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट किए हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रुपए पैसे को लेके हों, चाहे वो करियर को लेके हों, चाहे वो किसी रिश्ते को लेके हों, या किसी के साथ में भी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि बॉन्ड क्रिएट कर लिया है व्यूअर्स इन्होंने। लेकिन जो बॉन्ड क्रिएट करा यहाँ पे, उसकी वजह से आज ये मतलब कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट गॉन रॉन्ग। अगर आपने कहीं पे सपोज करो, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट आप इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये जो फीलिंग है व्यूअर्स यही दिखाती है कि यार मैंने कहीं पे टाइम लगाया, मैंने किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, मैंने किसी के साथ में रिश्ते मतलब जो बनाए हैं, डेवलप किए हैं, पर सम वेरिएंट को आज ऐसा फील हो रहा है अपनी लाइफ में यार मुझसे कुछ गलती हो गई है, और इसी वजह से ये अपनी लाइफ में व्यूअर्स मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है कि इनको आज ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। इसमें इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स हर तरह का होता है, क्योंकि लाइफ भी जिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और आप किस रिश्ते को चुनते हो, कैसे पर्सन को चुनते हो, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने राइट पर्सन चूज़ करा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, आपको हमेशा खुशी मिलती रहेगी इन रिटर्न। ठीक है, आपको उसके बदले मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, केयर मिलेगा। पर आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। सम काइंड की ये एक लॉस से गुजरते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक डिप्रेशन है, जो मैं कर्मास की बात कर रही हूँ, वो यहाँ पे फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए व्यूअर्स इस पर्सन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ओवरकम करना, यानी कि मूव ऑन कैसे करूँ, कैसे जिस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, मैं इसी को लेके ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको क्लैरिफाई करती हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइन एंजल क्लैरिफाई करें। ओके, वी हैव अ मून एंड द किंग ऑफ वैंड्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है इस समय इनर जर्नी के अंदर है। अगर देखा जाए अपने ख्यालों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे नज़र आता है। और व्यूअर्स कुछ रियलिटी से मतलब कहते हैं रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रियलिटी इनके सामने आई है, और इस वजह से ये जो पर्सन व्यूअर्स इसीलिए एक तरह से अगर देखा जाए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को जैसे कि फील करते नज़र आ रहे हैं कि नहीं ये सही था, ये गलत था, जैसे डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, अच्छाई और बुराई के अंदर वो एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है, क्योंकि कुछ रियलिटी इनके सामने आ चुकी है, और वो रियलिटी इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अभी फिलहाल पेन देने का काम कर रही है, और पेन को ये हैंडल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की जो एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं ये है कि एक तरह से ये वेट कर रहे हैं, और एक तरह से ये व्यूअर्स बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के अंदर, कि ये एक नई शुरुआत कर सके। होपफुल हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में अभी शैडो चल रही है ये उससे कभी ना कभी तो ओवरकम कर पाएंगे, और इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, क्योंकि ऑल्सो वी हैव अ न्यू बिगनिंग कार्ड। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग में देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। वाओ, बहुत ही सॉलिड एनर्जी निकल के आई है। ये यूनिटी को एक तरह से कहीं ना कहीं कनेक्शन को, बॉन्ड को इकट्ठा होना, ठीक है, बैलेंस करना, मैनेज करना, ये एनर्जी का नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन चाहते हैं ये न्यू बिगनिंग में ये चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को अब हैंडल करें, मतलब मैनेज करें, बैलेंस करें, जो भी कहीं ना कहीं ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को कहीं ना कहीं ये रेक्टिफाई करें, उनको पूरा करें। ठीक है, हील करें इस रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें
छूट रही हैं या फिर जो विश्वास कहीं ना कहीं टूट रहा है उसको फिर से रिकलेक्ट करें, रीबॉन्ड करें। ठीक है, बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक यूनिटी मुझे यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में आपके लिए नज़र आ रही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे शैडो वर्क और क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से शैडो क्या फील कर रहे हैं। देखो, शैडो में 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है एंड द 9 ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन इस समय अभी बहुत परेशान है अपने ही लाइफ के एस्पेक्ट को। ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, यार मेरा पास्ट बहुत बुरा था, या फिर ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझे गलती कैसे मुझसे हो सकती है, या फिर ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर ये पर्सन ऐसा कैसे निकल सकता है ना। वो रियलिटी की व्यूअर्स यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें देखी नहीं जा रही थी या जिन चीज़ों को इग्नोरेंस में रखा जा रहा था, आज वो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं। और जब सरफेस पे आ रही हैं व्यूअर्स, वो चीज़ें सामना हो रहा है अपनी ही कहीं ना कहीं लाइफ के उस एस्पेक्ट से जिसको ये इग्नोर कर रहे थे। तो इनको टेंशन भी हो रही है, पेन भी हो रहा है और डिप्रेशन भी है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये टाइम इनके लिए अच्छा नहीं नज़र आ रहा, जिससे ये निकलना तो चाहते हैं। इसलिए व्यूअर्स कह रही हूँ कि ये एक पेनफुल समय है, क्योंकि जब रियलिटी आपके सामने आती है ना, तो सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल इनके लिए यही है व्यूअर्स, ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी हो, बस ये मूव ऑन हो सके, आगे निकल सके। मूविंग ऑन की एनर्जी गाइस मैं इसलिए देख पा रही हूँ क्योंकि मूव ऑन हुए बिना, अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट छोड़े बिना, ये एक सिचुएशन को टैकल करे बिना, जो इनके लाइफ में चल रहे हैं, जो इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ गए, यानी मूव ऑन करना। अगर थर्ड पार्टी की मैं बात करूँ व्यूअर्स, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी ऑब्स्टिकल परेशानियां फेस कर रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए आई है और मूव ऑन भी आई, यानी कि मूव ऑन होके ये आपके पास आके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कार्ड आपके सामने क्लेरिफाई करे हैं और ये दर्शाते हैं व्यूअर्स कि थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन होना चाहते हैं। वहाँ पर इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत परेशानी है, मेरी लाइफ यहाँ पे डिजर्व नहीं करती है, या फिर मेरे लिए ये पर्सन सही नहीं है, मेरे लिए वही पर्सन सही है जिसके लिए मैं ये, मतलब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये एक होप में है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बेहतर होगी और आपके साथ में बेहतर होगी, रीयूनाइट होगी और आपके साथ में ये कनेक्शन चलेगा। बॉटम से अगर हम देखें एम्प्रेस आता है, एम्प्रेस आना इस काइंड ऑफ ए शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें एम्परर की भी एनर्जी है, तो व्यूअर्स आप लोग एक दूसरे के लिए एक डिवाइन कपल हो सकते हो, सोलमेट कपल हो सकते हो, एक तरह से एक दूसरे के पूरक हो सकते हो। ठीक है, वो एनर्जी भी गाइज यहाँ पे है। देखती हूँ फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, जहाँ पे वो ट्रैप है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसा फील करें कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो दे वांट सम काइंड ऑफ चेंजेस। ये अपने मेंटालिटी में भी चेंजेस चाहते हैं, चेंजेस लेके आ भी रहे हैं। इनकी मेंटालिटी चेंज भी हुई है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नज़रें उठा के देखता भी नहीं था, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आज उसी को आपके प्यार की ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स बॉटम से आए हैं, इट्स ऑल्सो ए गुड साइन। ठीक है, तो ये व्यूअर्स उस पर्सन के दिल में आज आपके लिए प्यार नज़र आ रहा है, इमोशन नज़र आ रहे हैं, फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। तो दे वांट सम काइंड ऑफ चेंजेस ताकि वो इस ट्रैप से निकलें, ठीक है, और आपके साथ में कनेक्ट हो सकें। इमोशनल विड्रॉल एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं, व्हाट दे वांट एक्चुअली। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर आना ही था, एम्परर है यहाँ पे। तो एम्परर व्यूअर्स यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है कि अगर ये किसी के साथ में अटैच हैं, कोई अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली व्यूअर्स ये उसकी तरफ इनका रुझान नहीं है, इनका रुझान कहाँ है, आपकी तरफ। ठीक है, इनका रुझान व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स हो सकता है उस पर्सन को ना तो अप्रोच कर रहे हो, ना ही उस पर्सन से सही से बात कर रहे हो, क्योंकि इनके दिमाग में व्यूअर्स आप चल रहे हो। ठीक है, इनके दिमाग में आप चल रहे हो, तो ये किसी तरह के प्रपोजल को या किसी तरह के किसी कमिटमेंट को ये अभी डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको श्योरिटी यहाँ पे इनका मन कहने लगा है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इस रिलेशन को कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। तो सम काइंड ऑफ पॉज एनर्जी गाइज इसीलिए इस रिलेशनशिप में, मतलब आप देखेंगे तो वो नज़र आती है। यहाँ पे हम देखें टावर है, तो टावर भी व्यूअर्स यहाँ पे दिखाता है कि भाई कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसे हुई हैं जैसे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई हैं। इनकी लाइफ का जो एक माइंडसेट था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो यहाँ पे बिगड़ा हुआ नज़र आता है, मतलब टूटा हुआ नज़र आता है। इनका आस्पेक्ट, इनका देखने का नज़रिया इस रिलेशनशिप को था,
ठीक है, तो वो चेंज हो गया। और ये वही चेंजेस की गाइज ही मैं यहाँ पे बात कर रही थी, और ये यही चाहते हैं कि अब इनके सामने जो रियलिटी आ गई है थर्ड पार्टी की भी या इनके खुद के प्रोस्पेक्टिव की भी शैडो के थ्रू, तो व्यूअर्स ये चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी ये समय गुजरे और वो अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे एस्पेक्ट आपके पर्सन का नज़र आता है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए क्या रह सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, ओके, एस ऑफ सोर्ड, नाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, हर्मिट। तो व्यूअर्स देखो ये पर्सन हर्मिट मोड की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये पर्सन थोड़ा हो सकता है समय ज़रूर लेंगे आपसे कनेक्ट होने को लेके, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी 2 बार आई है और 3 बार, बल्कि एक्चुअल में 3 बार आई है। तो सम काइंड व्यूअर्स ये पॉज लेके चल रहे हैं, मे बी हो सकता है कि अभी आपसे कम्युनिकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ हो। तो सबसे पहले व्यूअर्स क्या होने वाला आप लोगों के बीच में नेक्स्ट एक्शन में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, बातचीत का सिलसिला ही नज़र आ रहा है सबसे पहले शुरू होता हुआ। तो आप कोई कॉल, मैसेज, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी के थ्रू हो, किसी के थ्रू भेजा जाए, ये खुद आके आपके सामने बात करें, ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ही नज़र आ रहा है जिसका कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो। तो वेटिंग टाइम कहीं ना कहीं आपका एज सुन एज पॉसिबल व्यूअर्स आने वाले समय में पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो पर्सन अभी समझ रहे हैं, अपने आप को खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिसको ये वियर नहीं कर पा रहे हैं। पहले खुद को हील करेंगे, खुद को स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वही कर रहे हैं, और फिर ये आपके साथ में आके यानी खुद में इतनी एनर्जी लेके आएंगे कि आपको फेस कर सकें और आपका सामना कर सकें और आपसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।